नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की ये वीडियो है मेरे लिए बड़ी खास, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सुदीप्तो मुखर्जी। उन्होंने मेरी एक वीडियो में कमेंट करके मुझसे ये पूछा कि सर आप इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, जरा अपनी जर्नी मुझसे शेयर कीजिए। तो मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए एक वीडियो बनाई जो कि ये जानना चाहते हैं कि मैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बना। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए है एक खास इंफॉर्मेशन। अगर आप मेरी तरह इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक खास इंफॉर्मेशन हमने शेयर की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। ख्वाब तो सभी देखते हैं, अच्छे भी और बड़े भी, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं तो बचपन में एक डरपोक और पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर बच्चा था। स्पोर्ट्स में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। तो मैंने कभी अपने लिए बड़े सपने नहीं देखे, कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। ये सब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था और मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं बचपन में छोटी छोटी बातों पे डर जाता था, रोने लग जाता था। तो मुझे याद है मेरी माँ बचपन में मेरा दिल मजबूत करने के लिए मुझे एक टॉनिक टाइप कोई चीज़ पिलाया करती थी। पापा कहते थे इलायची खाया कर, दिल मजबूत होगा। और ये कई साल तक मेरी ज़िंदगी में चलता रहा। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में करे कुछ बदलाव, जिनके कारण मैं बना सक्सेसफुल बिजनेसमैन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धीरज अरोड़ा है और मैं दिल्ली में पैदा हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पढ़ाई लिखाई में एक कमज़ोर बच्चा था और बचपन में मैं डरता भी बहुत था। तो मैंने अपने लिए कभी बड़े सपने नहीं देखे। भगवान की कृपा से किसी तरीके से मैंने 10वीं करी और जहां मेरे साथ के सभी दोस्त IIT, NIT, MBBS की तैयारी कर रहे थे, वहां मैंने अपने लिए अपने एक ट्यूशन टीचर के कहने पे सरकारी पॉलिटेक्निक GB पंत पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स को ही चुना। वहाँ मेरी लाइफ में एक डायरेक्शनल शिफ्ट आया। जैसे ही मैं पॉलिटेक्निक में गया, मेरे कुछ दोस्त बने जो एक सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जूनियर इंजीनियर की जॉब के लिए। तो मेरे मन में भी एक तीव्र इच्छा पैदा हुई कि मैं भी JEE की नौकरी के लिए तैयारी करूं। तो मेरा पहला ख्वाब बना JEE बनना, सरकारी नौकरी का जूनियर इंजीनियर बनना। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उन लोगों के साथ रहने से मैं अब पढ़ने लग गया। मैं दिन के 2 घंटे ज़्यादा पढ़ता था और मेरे घर में अब सब मुझे JEE साहब और इंजीनियर साहब कह के बुलाने लग गए थे। कुछ टाइम बाद हमारे कैंपस में एक कंपनी आई, L&T कंपनी, कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, पर पोस्टमैन के डिले के कारण मेरी ज्वाइनिंग लेटर कभी मुझे मिली ही नहीं। तो मेरी पहली नौकरी शुरू होने से पहले ही चल बसी। कुछ समय बाद मेरा सिलेक्शन हुआ DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। यस, मैं JEE बन गया, सरकारी JEE की नौकरी मेरी लग गई। मेरा ख्वाब अब पूरा हुआ। पर भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था, या मैं ये कहूँ कि सरकारी नौकरी मेरी किस्मत में ही नहीं थी। अगले दिन मेडिकल राउंड में मैं बाहर हो गया, अनफिट डिक्लेयर हो गया और मैं मेडिकल राउंड में बाहर हो गया। मुझे बहुत दुख लगा। एक ही दिन पहले मेरा ख्वाब कंप्लीट था, मैं JEE था, और दूसरे दिन बाद मेरा ख्वाब टूट गया। मैं बहुत दुखी हो गया, जॉबलेस हो गया। मुझे याद है मैं उस पूरे दिन रोया था। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि मेरी नौकरी चली गई, वजह तो ये भी थी कि मेरे साथ के अब सभी दोस्त अपनी लाइफ में ना सेटल होते जा रहे थे और मुझे मिल रहा था तो क्या, बस फेलियर। इंटेलिजेंट मैं नहीं था, डरता मैं था और मेरे करियर के शुरुआत में ही मेरी 2 नौकरी जा चुकी थी। तो मेरे पापा ने कहा, बेटे अब तू घर आ जा, मेरा अपना घर का बिजनेस है, उसको संभाल ले आकर, आसान है। पर मेरे अंदर ज़िद अभी बाकी थी। मेरी एक ज़िद थी कि मैं पापा का बिजनेस नहीं करूँगा तो खुद से ही कुछ करूँगा। तो उस ज़िद को पूरी करने के लिए मैं इधर उधर अपने लिए और ऑप्शन ढूंढने लग गया और काफ़ी ढूंढने के बाद मैंने NTPC बदरपुर थर्मल पावर प्लांट में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली।
साल भर की वो अप्रेंटिसशिप थी और वहाँ मुझे 1400 रुपये महीने का स्टाइफंड भी मिलता था। यकीन मानो, अगर उन दिनों कोई मुझसे पूछ लेता था कि बेटे महीने का कितना कमाते हो, तो मेरे अंदर एक आग लग जाती थी, लेकिन बाहर मैं किसी को कुछ कह नहीं पाता था। खैर, मेरा वो वक्त भी गुज़रा, साल भर की अप्रेंटिस कंप्लीट हुई और मैं एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास जूनियर इंजीनियर लग गया। तो जेई मैं बन गया, लेकिन इस बार कंपनी प्राइवेट थी। कुछ समय तक ना मेरी वहाँ नौकरी काफ़ी अच्छी चली और उसके बाद किसी बात पे कॉन्ट्रैक्टर साहब आके साइट पे मुझसे उल्टा बोलने लगे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसी वक्त अपनी नौकरी छोड़ दी कि अब नौकरी नहीं करूँगा, और अपने स्कूटर पे किक मारी और घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन पूरे रास्ते मैं यही सोच रहा था, जाऊँ तो कहाँ, करूँ तो क्या, क्योंकि मैं तीसरी बार उसी स्टेज पे आ गया था, जॉबलेस वर्कलेस। मेरी तीसरी नौकरी भी अब जा चुकी थी। पापा का फिर फ़ोन आया और पापा ने मुझे समझाया कि जिद छोड़, मैं आके मेरा बिज़नेस संभाल ले। अब इस समय जो मेरी जिद थी कि मैं पापा का काम नहीं करूँगा, अपना ही कुछ करूँगा, वो जिद मेरी साथ छोड़ चुकी थी, क्योंकि मैं 3 बार बुरी तरीके से सक्सेसफुल नौकरी पाने में फेल हो गया था। जिद करना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी जिद्दी होने का नुकसान भी होता है। शायद यही मेरे साथ हो रहा था। अब मैं वापस आ गया और पापा का बिज़नेस संभालने लगा, लेकिन हमेशा मुझे एक बात का डर लगा रहता था कि कहीं मेरी किसी लापरवाही के कारण मैं पापा के बिज़नेस को कुछ नुकसान ना पहुंचा दूं। और वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। पापा का बिज़नेस भी अब कुछ कम हो गया। होता क्या था कि पापा मुझे डेली काम समझा के भेजते और मुझे जिनसे काम कराना होता था, मैं उनको कुछ समझा ही नहीं पाता था, मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता था, या वो मेरी बात सुनते नहीं थे और मैं फिर उन्हें कुछ कहने में भी डरता था। तो मेरी ज़िंदगी अब कंफर्ट जोन में चली गई थी। सुबह घर से काम पे जाना, शाम को काम से घर पे वापस आ जाना। मैं कुछ नया नहीं सोचता था, इनोवेटिव नहीं सोचता था, बेटर परफॉर्म करने के लिए नहीं सोचता था। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो होता जा रहा था और मैं अपनी ही नज़र में एक नाकारा इंसान बन चुका था, जिसकी ना जॉब अच्छी लग पाई और जो ना पापा के बिज़नेस को संभाल पाया। एक दिन मुझे अच्छी तरह से याद है, शाम को मेरे पापा के एक दोस्त ने मेरे ही सामने मेरे पापा को मेरे बारे में ये कह दिया कि इतना सीधा इंसान बिज़नेस नहीं कर सकता। बस अब ये सब तो मेरी बर्दाश्त के बाहर था। मैं उसके बाद फिर काम पे नहीं गया। नाराज़ था अपने आप से और पूरे हफ्ते तक मैं काम पे नहीं गया। मैं घर पे ही बैठा रहा। घर वाले भी मुझे देख रहे थे मगर कुछ कह नहीं रहे थे और मैं घर पे बैठ के बना रहा था लिस्ट अपने प्रॉब्लम्स की, अपने चैलेंजेस की और अपने बैरियर की। लिस्ट बना के मैंने इंटरनेट पे उनको ढूंढना शुरू किया। फिर इंटरनेट की मदद से मुझे ये पता लगा कि ये जो मेरे चैलेंजेस हैं ये पहले भी काफ़ी लोगों ने फेस किए हैं और मार्केट में इनके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिनमें इन चैलेंजेस के सॉल्यूशन भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लेबर से काम कराने में दिक्कत आती थी तो मार्केट में इसके लिए भी बुक अवेलेबल है। मुझे ना क्लाइंट से सेल्स की बात करने में दिक्कत आती थी तो इसके लिए भी बुक अवेलेबल है जिसमें स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है, पूरी गाइडेंस है। बस फिर क्या था, अब मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है। मुझे अब पढ़ना था, कोई कोर्स नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, मुझे अब वो बुक्स पढ़नी थी जो मुझे अंदर से डेवलप्ड करें, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेरे दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखें और मुझे बिज़नेस की ट्रिक्स भी सिखाएं। फिर क्या था, मैं मार्केट गया और बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक ले आया। उन्हें मैं डेली बेसिस पे पढ़ने लगा। किताबों को पढ़ा और काफ़ी चेंजेस लाइफ में अचीव करे। तो 3 किताब जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली किताब जिससे मैंने सीखा कि लोगों से अपना काम कैसे कराएं, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। दूसरी किताब मैंने जिससे सीखा किसी भी कंडीशन में अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे रखें, द सीक्रेट बाय रुंडा ब्रांड। और तीसरी किताब जिसमें मैंने सीखा एक फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर बनाने का, वो थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल।
इन 3 किताबों को पढ़ने से, सीखने से, समझने से मैंने अपने लाइफ में बड़े चेंज हासिल करे। मैं एक बड़ा लीडर बन के बाहर निकला और मुझे ये बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने पापा के बिज़नेस को तो आगे पहुंचा ही रहा था और साथ ही साथ मैंने अपने लिए भी एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग का बिज़नेस क्रिएट किया और उसको करोड़ों के कैपिटल में बदल दिया। अब जाके मैंने जाना कि मुझ में भी जोश है और मेरी ज़िंदगी में अब वो दिन आया जो लोग मुझसे कुछ साल पहले कह देते थे कि इतना सीधा बच्चा बिज़नेस नहीं कर सकता, आज मुझसे आके पूछने लगे कि हम अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाएं, कुछ टिप्स दे दो। और मैंने मुस्कुरा के कह दिया, किताबें पढ़ा करो बाबू, बिज़नेस क्या ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेरी लाइफ की वो 3 इम्पॉर्टेंट लर्निंग जिससे एक कमज़ोर दिल डरपोक बच्चा आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना, आप सबसे आज शेयर करना चाहता हूँ। सो मेरी पहली लर्निंग, सोशल स्किल। किसी भी बिज़नेस में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ 15% उस बिज़नेस के टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है, बाकी के 85% सोशल स्किल और पीपल हैंडलिंग स्किल की ज़रूरत होती है। ये मुझे अपने बिज़नेस के शुरुआती दिनों में पता ही नहीं था। शुरू में मैं अपने वर्कर को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर देता था, अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ कर देता था। फिर मैंने उस किताब में पढ़ा अमेजिंग फार्मूला, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। इसको मैं 3C फार्मूला बोलता था। दुनिया के सबसे बड़े चोर भी कभी अपनी गलती नहीं मानते, तो आप किसी को क्रिटिसाइज़ करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो मैंने अपने वर्कर्स को क्रिटिसाइज़ करना बंद किया, अपने टीम मेंबर को क्रिटिसाइज़ करना बंद किया, उनकी तारीफ़ करना शुरू करी और उन्होंने मुझे समझना शुरू किया, मुझे कोऑपरेट करना शुरू किया, मेरे क्लाइंट ने मुझे सुनना शुरू किया। यकीन मानिए ये 3C फार्मूला मेरे बड़े बिजनेस की नींव साबित हुआ। मेरी दूसरी लर्निंग, समीकरण, थॉट, एक्शन और रियलिटी के बीच। जैसा आप सोचेंगे दिमाग में, वैसा ही होने लग जाएगा आपके साथ हकीकत में। अगर आप अच्छी बातें सोचेंगे तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, एक मैग्नेट की तरह आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं अब लाइफ में कभी भी नकारात्मक नहीं सोचता हूँ। मुझे मिला एक फार्मूला, पॉजिटिव थॉट प्लस पॉजिटिव एक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव थिंग इन रियलिटी। पहले मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ही रिपीट करता रहता था, तो मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर लेता था। अब मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करता हूँ, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करता हूँ और यकीन मानिए कोई भी सोल्यूशन हिट फिट हो ही जाता है। मेरी तीसरी लर्निंग, बर्न द शिप। ये पढ़ना बहुत ईजी थी लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। इसको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। एक बार एक योद्धा युद्ध करने जाता है एक टापू पे। युद्ध करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और उस योद्धा को ये भी पता होता है कि उसकी सेना दुश्मन की सेना से 1/4 है, आधी भी नहीं, 1/4। क्योंकि उसके लिए युद्ध करना ज़रूरी होता है तो वो उस टापू पे अपनी छोटी सी सेना को लेता है। टापू पे पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी सेना को एक जगह जमा कर लेता है और अपनी सेना से 2 सवाल करता है। लड़ने का इरादा पक्का है? सेना बोलती है जी जनाब। जीत में विश्वास है? सेना बोलती है जी जनाब। तो जाओ पहले उन कश्तियों को जला दो जिनसे हम इस टापू पे आए हैं। अब हम भाग नहीं सकते, या तो हम मरेंगे या हम जीतेंगे। पूरे दिन भयंकर युद्ध होता है और शाम को वही योद्धा जीत जाता है क्योंकि उसने पीछे जाने के रास्ते को बंद कर दिया था। ऐसा ही होता है हमारी ज़िंदगी में। हम जब बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा टारगेट करना चाहते हैं, हम पीछे जाने वाले रास्ते को अच्छी तरह बंद नहीं करते और लाइफ में कुछ चैलेंज आता है, हम दोबारा पीछे रास्ते से निकल जाते हैं। तो अगर हम पीछे जाने के रास्ते को बंद कर दें, मेरा विश्वास करिए हम मरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। और आपने सक्सेस की ABC तो सुनी होगी बहुत लोगों से। मैं आज आपको सक्सेस किया CBA बताता हूँ। इसी किताब में एक लाइन है, वट एवर माइंड ऑफ ए मैन कैन कंसीव, बिलीव इट कैन बी अचीव। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी जर्नी, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं मेरे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग जर्नी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं और आपको आ रहे हैं चैलेंजेस,
तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला है जो कि हमारी चैलेंज सॉल्विंग वर्कशॉप का लिंक है। आप उस पर लिंक करके रजिस्टर कीजिए और ज्वाइन कीजिए और हम आपकी पूरे दिल से हेल्प करेंगे। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में। मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।